गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सिक्स क्लास के बच्चों के लिए हम ये साइंस की बुक है आपकी, और इसका पहला चैप्टर करेंगे, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो बच्चों, चूँकि अभी आप फिफ्थ से सिक्स्थ में आए हैं, तो फिफ्थ क्लास तक आपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ा है, और अब आप बड़ी कक्षा में आ गए हैं। तो आपको अब सिक्स्थ क्लास से एक नया विषय पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसको साइंस या विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, विज्ञान अपने आसपास जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें हमारे यहाँ घटित होती हैं, विज्ञान आपको उसके बारे में जानकारी देता है। जैसे एक छोटी सी बात है बच्चों, दही बनती है, सबके घर में बनती है। दूध है, हम रख देते हैं, दही डालते हैं उसमें, अगले दिन वो दही बन जाती है। तो ये भी बच्चों एक विज्ञान का ही एक विधि है। विज्ञान की वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आसपास में, आप देखोगे। अभी आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी बादल गरजना, बिजली का चमकना, उनकी आवाज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग देखोगे कि ये इनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है, विज्ञान की बात आती है। तो चूंकि अब आप बड़ी कक्षा में आ गए हैं, सिक्स क्लास में, तो अभी विज्ञान आपको जानना, पहचानना, पढ़ना है। तो इसी कड़ी में आपका पहला जो लेसन है, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अच्छा, अभी चूंकि आप लोग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे साइंस को, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश की ही किताब से हमने ये लेसन बनाया है, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा सा अब समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी अब चूँकि थर्ड क्लास से आपने ईवीएस इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, तो थोड़ा बहुत अब साइंस भी आपको इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों। ये चैप्टर है हमारा, जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, और खाने की जो चीज़ें हैं अलग अलग, वो हमारे पास कहाँ से मिलती हैं, ये इस चैप्टर में बताया गया है। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, is not it? तो उन्होंने बात की है कि आज आपने अपने घर में क्या खाया था, और आपके दोस्त जो है साथ पढ़ने वाले, वो क्या खा के आए थे, और क्या आप लोगों ने वही खाना खाया जो कल भी खाया था, और क्या हम अलग अलग चीज़ खाते हैं, ये सबको मालूम है। कभी कभी घर में दाल भात बनता है, कभी रोटी बन जाती है, कभी चावल की रोटी, कभी मंडुए की रोटी। आपके यहाँ पे सीडू, सीड के, और बड़े अच्छी अच्छी चीज़, लोकल चीज़ बनती हैं आपके घरों में। फूड वैरायटी। तो अब बात कर रहे हैं खाने के अलग अलग तरीके के प्रकार। अभी एक्टिविटी दी है इन्होंने। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. तो ये आपको एक टास्क दिया है बच्चों। अभी आप क्या करना है, आप जो भी आपके यहाँ खाने की चीज़ें बनती हैं, कभी मतलब घरों में, या आपके आसपास, या आपके रिलेटिव, या जो भी आपके फ्रेंड और जगह रह रहे हैं, तो आपको लिस्टिंग करनी है कि क्या क्या खाने की चीज़ें बनती हैं। जैसे कि दाल है, तो किस किस तरीके की दाल है, आपको नाम लिख देने हैं दाल के। सब्जियां हैं, कौन कौन सी सब्जियां हैं, नाम लिख देने हैं। फिर आपके यहाँ पे कोई मिठाई बनती होगी, जैसे खीर बन जाती है, दलिया बन जाता है, मंडुए की खीर है, कोदो की, चौलाई की खीर है। तो जो भी सिडकू, चावल के आटे से क्या बन सकता है, ये सब चीज़ आपको इस लिस्ट में लिखना है। अगला फिर हम बढ़ते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दीज फूड्स आइटम्स मेड ऑफ। अब आपने जब ये लिस्ट बनाई, तो आपको लगा होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें हम खाते हैं, लेकिन ये बनते किस चीज़ हैं, क्या किस चीज़ से हम इनको बनाते हैं, देखते हैं अभी। थिंक अबाउट द राइस कुकड एट होम। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। अच्छा, चावल तो आप सब लोग खाते हैं, हमारे स्कूलों में भी चावल बनता है, एमडीएम में चावल आप डेली खाते हैं। तो क्या चाहिए उसके लिए, सिर्फ चावल चाहिए कच्चे, पानी चाहिए,
उसमें हम पानी में उबाल देते हैं तो हमारे पास चावल बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. अब इन्होंने बताया कि देखो चावल तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको सिर्फ दो चीज़ चाहिए, पानी और चावल, उबाल दो चावल आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आपको दाल बनानी है, अगर आपको सब्जी बनानी है, मिक्स वेजिटेबल बनानी है, तो उसके लिए आपको चाहिए अलग अलग चीज़ें। इनग्रेडिएंट्स एक वर्ड आया है बच्चों, इसका ध्यान रखना। इंग्रेडिएंट्स मतलब खाने में हम अलग अलग चीज़ क्या डालते हैं। जैसे मान लिया आपको मिक्स वेज बनानी है तो तीन चार तरीके की सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मसाला चाहिएगा, उसमें नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये वो सब काफ़ी सारी चीज़ डाल के फिर वो आपको बनानी पड़ेगी। एक्टिविटी 2 पे चलते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। By discussing with your friends and elders at home, list them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. तो अभी इसमें बताया गया है कि आपने जो टेबल बनाई थी कि हम दिन में क्या क्या खाते हैं, उनमें अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो चीज़ बनती कैसे है। तो आपको एक टास्क का काम दे रहे हैं आपको। आपके यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज़ बनती है सीड केक। तो आपको वो लिखना है और घर वालों से पूछना है, बड़ों से, कि उसमें क्या क्या डाल के कैसे कैसे बनाते हैं, सीड डू बनाते हैं आपके यहाँ, तो वो आपको इसमें लिखना है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है आपको, रोटी चपाती सबके घर में बन जाती है। इसके लिए दो चीज़ चाहिए, आटा और पानी। दाल बनानी है तो दाल के लिए आपको चाहिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। दाल तो सबके यहाँ बनती है, छेमी दाल, अपने यहाँ उड़द की दाल बनती है, गहत की दाल बनती है। तो ये आप सब लोग देखते हैं क्या क्या इसमें डलता है। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि एक जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर सब्जी और हर दाल में डलती होंगी। जैसे हल्दी होगी, आपका नमक हो गया, आपका धनिया, आपका जीरा, ये सब चीज़ें तो डल जाती है ना हर सब्जी में, दाल में। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये आते कहाँ से हैं ये सारे आइटम। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, अब ये बात कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या क्या तो हम खाते हैं और कहाँ कहाँ से वो आता है। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance. Where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs, meat which come from animals. तो बच्चों, आप तो सब ज़्यादातर बच्चे गांव में रहते हैं, तो गांव में आपने देखा होगा कि हमारे खेतों में तो आजकल अभी टमाटर का सीज़न हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ अदरक भी होता है और मटर बहुत होती है, आपके यहाँ पे दाल हो जाती है, राजमा बहुत अच्छा होता है आपके यहाँ, और बहुत सारी सब्जियाँ तो खेतों में उगती हैं। तो वो सब आपने देख रखा है कि कहाँ से आपको ये खाने की चीज़ें ज़्यादातर मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहाड़ों में शायद नहीं होती, तो वो नीचे से आ जाती हैं। जैसे अगर ज़्यादा ऊंचाई की बात करेंगे तो गेहूँ नहीं होता होगा, तो आजकल आटा नीचे से आ जाता है। चावल भी बहुत ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पे पानी होता है, जहाँ आपकी क्यारियाँ हैं पानी के आसपास की, वहाँ पे चावल हो सकता है। लेकिन जो अगर आप हाइट पे रह रहे हो जहाँ पानी की समस्या है, तो वहाँ चावल नहीं होता, तो आप चावल कहीं और से ला सकते हैं या राशन की दुकान से भी आपको मिलता है। उसी तरीके से आपको मालूम है आपके यहाँ तो मीट का बहुत वो है, तो मीट आपको घर पे ही मिल जाता है। बकरी है, भेड़ है, मुर्गी है, जो भी है। और इसके अलावा दूध तो सबको ही मालूम है, दूध कहाँ से आ जाता है, हमारे पास गाय हैं, भैंस हैं, सब पालते हैं। तो ये आपके लिए नई बात नहीं है, शहर के बच्चों को लेकिन ये नई चीज़ होगी कि कहाँ से आ जाती है ये चीज़ें, क्योंकि उन्होंने तो खेत भी देख नहीं रखे होंगे। अभी अगली एक्टिविटी की बात की है बच्चों। Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. The ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list.
अभी देखो इन्होंने कुछ फ़ोटो दिया है, फसल बोई हुई है, फिर वो फसल काट के किस तरीके से घर में ले आते हैं। तो ये तो प्लेन्स में दिखाया है कि घोड़ा बुग्गी या झोटा बुग्गी से लाते हैं। तो पहाड़ों में तो ज़्यादातर लोग अपने कमर पे लाद के या खच्चर पे लाद के भी ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब इन्होंने देखो कुछ आइटम दिए हैं, जैसे एक आइटम है इडली। इडली बच्चों साउथ इंडिया वाले लोग खाते हैं, और इसको चावल और दाल के आटे को मिक्स करके बनाते हैं, और ये भी एक हेल्दी फूड है। जैसे हमारे यहाँ आलू का, ये आपके यहाँ चावल के आटे का जो बनता है ना, सीडे या सीडकू, उसी की वैरायटी की एक चीज़ है। इंग्रेडिएंट्स, अब देखो इसमें तीन चीज़ डलती है, राइस, चावल, उड़द की दाल डल जाती है, सॉल्ट, थोड़ा सा नमक डालते हैं, और पानी पानी डाल देते हैं। सोर्सेज इसका क्या हो गया, प्लांट, क्योंकि हमें ये दोनों चीज़, उड़द दाल और राइस, तो पेड़ से ही मिलती है, जो उनके छोटे छोटे पौधे हैं, प्लांट। उसके बाद इन्होंने लिखा चिकन करी, मतलब मुर्गा बनता होगा आपके यहाँ भी, देखते होंगे आप। तो उसके लिए आपको चाहिए चिकन यानी कि मुर्गा, स्पाइसेस मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, पानी चाहिए। तो चिकन उन्होंने बोल दिया ये तो हमें एनिमल से मिलता है, क्योंकि मुर्गी को मारना पड़ता है भाई चिकन के लिए। उसके बाद प्लांट्स और एनिमल से हमको घी मिल जाता है। घी तो गाय का भी, भैंस के दूध से बनता है। और ऑयल जो है हमारा, सरसों का तेल हम यूज़ करते हैं, तिल का तेल यूज़ करते हैं, और पहाड़ों में तो बच्चों चुल्लू एक होता है फ्रूट आपके यहाँ, उसका भी तेल जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद इन्होंने देखो कितनी अच्छी चीज़ बताई है, खीर। सब खाते हैं, अच्छी भी लगती है, मीठी। खीर में बच्चों डलती है मिल्क, राइस, शुगर। तो मिल्क आपको मालूम है एनिमल्स से मिलता है, गाय या भैंस से। राइस फिर हमको प्लांट से मिलता है। शुगर हमें फैक्ट्री से बनती है, लेकिन उसका सोर्स भी अल्टीमेटली गन्ना है, जो भी एक प्लांट है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं अपने डेली, उसमें सुबह क्या नाश्ते में, दोपहर को, तो सोचो कि वो कौन सा चीज़ उस खाने की, और क्या उसका सोर्स है। उसके सोर्स प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, या क्या है उसका सोर्स, ये आपको जानना है। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। अब इन्होंने कहा है कि हमने इस एक्टिविटी से क्या सीखा। आपने देखा होगा, जब आपने देखा जो जो चीज़ आप खा रहे हैं, अगर आप उनको लिस्ट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको प्लांट से मिल रही हैं। क्या क्या मिल रहा है, जैसे ग्रेन्स, अनाज अलग अलग तरीके के, आपको गेहूँ है, चावल है, मक्का है, आपका झिंगोरा है, आपका जो है मंडुआ है, ये सब आपको किससे मिलता है, प्लांट से। उसके बाद सीरियल्स, दालें हैं हमारी अलग अलग, जो आपकी जो है मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, और आपकी कुल्थी है, छेमी है, राजमा आपके यहाँ पे होता है, ये सब दाल। वेजिटेबल्स, सबके घरों में सब्जियाँ होती है, आपने देखा होगा, टमाटर हो जाते हैं, लौकी हो जाती है, कद्दू, मटर, और बहुत सारी सब्जियाँ आपके यहाँ पे, बीन्स हो जाती हैं, ये सब आपको, ये भी प्लांट से। और फ्रूट्स, फल जो सबसे ज़्यादा, तो यहाँ आप लोग देखते होंगे आपके यहाँ पे सेब बहुत होने लगा आजकल, सेब मिल जाता है खाने को, खुमानी, नाशपाती, आड़ू, पुलम, और चुल्लू भी एक आप खा लेते हैं। तो ये सब आपको मिलता है प्लांट से। उसके अलावा एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। अब जो एनिमल्स, जानवरों से जो जो चीज़ें हमको मिलती है, दूध मिलता है, मीट मिलता है, और अंडे मिल जाते हैं। काउस, गोट्स एंड बफलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। दूध के लिए हम डिपेंड किस पे हैं ज़्यादातर, गाय हैं, सबके यहाँ पे होती हैं, बकरियाँ भी हैं, और भैंसें भी होती हैं। तो शायद बकरी का दूध यहाँ पे यूज़ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, और ज़्यादा हाइट पे अगर बच्चों आप जाओगे, याक होता है एक, गाय के जैसा दिखता है, तो उसका भी दूध लोगों को यूज़ करना पड़ता है। उसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा जो आप भी इस्तेमाल करते हैं, देखो चीज़ें जैसे मक्खन आप लोग खाते हैं, क्रीम बनती है एक, और चीज़ एक, थोड़ा सा मक्खन जैसी वैरायटी की एक आइटम है, और दही, ये सब हमको एनिमल्स, जानवरों से मिलते हैं, मतलब उनके दूध से फिर हम ये चीज़ बना लेते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो अब सोचो, क्या कोई और भी जानवर हैं जिनसे हमको दूध मिलता है? सोच के और अपनी उसमें एक्टिविटी में लिख देना। नेक्स्ट करते हैं हम, प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड।
प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट्स। अब जो पौधा है वो हमको मालूम पड़ गया, हमको बहुत सारे खाने के आइटम अपने प्लांट से प्राप्त होते हैं, पौधे से प्राप्त होते हैं, लेकिन कौन सा पार्ट उसका हम खाते हैं? ये आपने सोचा होगा कभी? किसी प्लांट का हम फल खाते हैं, किसी प्लांट की हम जड़ खाते हैं, किसी प्लांट का हम तना खाते हैं, और बहुत से प्लांट्स की हम पत्तियां भी खाते हैं। तो ये अब आपको धीरे धीरे पता चलेगी, आपको सीखने का मौका मिलेगा आलू क्या है, क्या वो जड़ है, तना है। एक आपके यहाँ शकरकंदी हम खाते हैं, एक गागली आपके यहाँ होती है अरवी, वो हम क्या खा रहे हैं। तो ये अब आपको मालूम पड़ेगी चीज़ें कि हम किस मतलब प्लांट तो खा रहे हैं, लेकिन कौन सा पार्ट उसका हम खा रहे हैं। We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and fried right? तो आप तो बहुत अलग अलग वैरायटी की चीज़ खाते हो। देखो, गागली के पत्तों की आपके यहाँ सब्जी बनती है, बहुत अच्छी, पतोड़ बोलते हैं शायद उसको। गागली भी हम खाते हैं। तो उसी प्लांट की हम पत्तियाँ भी खा रहे हैं, और उसकी जड़ या तना, पानी जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, वो भी हम खा रहे हैं। तो ये सब आपको मालूम पड़ेगा। अभी एक बच्ची बना रखी भाई इन्होंने, ये कार्टून देखना, इसका नाम रखा है इन्होंने पहेली। पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एनिमल्स। ये पूछ रही है कि क्या हमारे ऐसे भी कोई खाने की चीज़ें हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से अलग भी हमें मिलते हैं। तो सोचो इसको, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात पूछी है इसने। अभी इन्होंने एक पेड़ दिखाया है बच्चों, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, कि एक पौधे के क्या क्या पार्ट आप खा सकते हो। देखो, सबसे ऊपर इन्होंने दिखाया है फ्लावर, ठीक है, ये भी खाया जाता है। इसके बाद फ्रूट, फली दिखाई है ना एक, हम फल भी खाते हैं बहुत सारे प्लांट्स का। लीफ, पत्ते भी खाते हैं। स्टेम, तना, ये भी हम खा लेते हैं। शूट सिस्टम, जो हवा में रहने वाला जो प्लांट का जो जो आपको दिखता है ज़मीन से ऊपर, उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। और जो प्लांट का पार्ट ज़मीन के अंदर दबा रहता है मिट्टी के, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, यानी कि जड़। अब जड़ में भी उसकी बच्चों दो तरीके की इन्होंने जड़ बताई हैं, उनके नाम आपको जब स्कूल खुल जाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से प्लांट दिखा के समझाने की कोशिश करेंगे हम, या मैं देखता हूँ बुक में आपकी अगर समझा पाया तो। ये दिखाया है ना इन्होंने, देखो मैं इसको थोड़ा नज़दीक करता हूँ। ये तो जो हिस्सा ऊपर है हवा में, उसको इन्होंने बोला है शूट सिस्टम, और जो नीचे है पानी में वो है जड़। और उसमें भी दो तरीके की जड़ बताई है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक जड़। तो ये आपको जब स्कूल खुलेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे हम। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। Seeds of mustard plants give us oil and leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? Think of more examples where two or more parts of a single plant are used as food. अच्छा, इन्होंने वही बात की है, जैसे पौधा है कोई, अब आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको अरवी का या गागली का एग्जाम्पल दिया था, आप इसकी सब्जी भी बनाते हैं। जो जड़ या तना है उसका देख लेंगे क्या है, और उसके अलावा जो पत्ते हैं, पत्तों की पतोड़ बन जाती है। उसी तरीके से अगर आप और देखोगे, आपके यहाँ पे जैसे राई एक होती है, राई की आप लोग सब्जी बड़ी अच्छी बनाते हैं, हरी सब्जी। तो उसका लेकिन बीज का भी उपयोग है शायद, जो दाना होता होगा उसका, अगर तेल निकलता होगा राई का। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ आप लोग सोच सकते हो कि जिस प्लांट की हम पत्ती भी खा सकते हैं, फूल का भी कुछ कर सकते हैं, जड़ या तने को भी हम खाने के यूज में ले सकते हैं। तो इन्होंने अब एक नीचे टेबल बनाई है, प्लांट पार्ट्स एज फूड। तो इन्होंने एग्जांपल दिया ब्रिंजल करी, बैंगन की सब्जी बनती है, जिसमें इन्होंने बताया बैंगन है, चिली और स्पाइस मतलब मिर्च डालते हैं, और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और एनी अदर प्लांट, तेल की ज़रूरत पड़ती है। अब इन्होंने दिखाया आपको कि हम इस सब्जी को बनाने के लिए किस प्लांट का कौन सा पार्ट खा रहे हैं। तो ब्रिंजल फ्रूट है उसका, जो ये बैंगन का जो पौधा है, उस जो ये बैंगन उस पर लगता है उसका फल है। चिली
ये भी जो है मिर्च का अगर पेड़ है तो वो जो मिर्च लगी उसके ऊपर वो उसका फल हो गया। और उसके बाद जो तेल बनता है ज़्यादातर वो बीज से बनता है, प्लांट के बीज से हम तेल बनाते हैं। तो आपके यहाँ भी आप देखते होंगे सरसों के बीज का तेल बन जाता है, चुल्लू के बीज का तेल बन जाता है, और तिल के बीज का तेल बनता है, मूंगफली के जो हम खाते हैं उसका भी एक तेल हम यूज़ करते हैं, और सोयाबीन का भी तेल यूज होता है बच्चों। तो अब इन्होंने अगली एक्टिविटी दी है आपको। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स विच ग्रेडियंट्स आर obtained फ्रॉम प्लांट्स, which part of a plant, identify these and list the food items and plant parts as shown in items। तो ये आपको एक्टिविटी करने के लिए बोला है। जो भी हम खाते हैं उनको आपको लिस्ट करनी है कि अगर आपके यहाँ पे सपोज आपने राजमा बना आपके घर में, तो राजमे का जो पेड़ है और राजमे का जो दाना है वो आपने क्या खाया, तो वो बीज होगा। तो ऐसे ही वो सोचो और जो भी चीज़ है वो आप इसमें लिख देना है इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट एक्टिविटी दी है बच्चों इन्होंने, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. And the following day, do you observe any changes in the seeds? अभी अंकुरण की बात की गई है इसमें। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बीज को भिगो के पानी में पहले पानी में भिगो के रखते हैं एक दिन, उसको फिर पानी से निकाल के अगर गीले कपड़े में रख देंगे तो उसमें छोटे छोटे से पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो अंकुरण होना उसका शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने गांव में देखा होगा ये ऐसा कुछ, तो आप जानते होंगे, नहीं भी देखा तो एक दिन आपको स्कूल में करके दिखा दिया जाएगा। ज़्यादातर हम लोग मूंग की दाल और चने को अंकुरित करके खाते हैं क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी हो जाता है ये खाना। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इफ सो सीड्स हैव स्प्राउटेड। इनको इंग्लिश में बच्चों स्प्राउट्स बोलते हैं, और हिंदी में अंकुर इनके बोलते हैं। जो ये छोटे छोटे चोंच सी बाहर को निकल जाती है ना किसी उसकी, उसको अंकुर। इफ़ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर कई बार होता है कि एक दिन में नहीं निकलते ये छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे पौधे, तो अगले दिन निकल जाते हैं। कवर्ड विद द वेट क्लॉथ, द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। आफ्टर वॉशिंग these sprouted seeds you can eat them, they can also be boiled and some spices and get a tasty snack to eat। तो ये अंकुरित चीज़ें खाई जाती हैं नाश्ते में, दाल से बनते हैं, चने के बना सकते हैं, गेहूं के भी बना सकते हैं, और मटर के आपने शायद देखे होंगे। मटर अगर आप रख दोगे उसके छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं बच्चों, तो वही है ये। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मेनी बीज keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juice from flowers, convert it into honey and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. So bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। तो अब इन्होंने मधुमक्खी और शहद की बात की है। ये तो आप सब लोग जानते हो, आपके तो घरों में मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, और प्लेन्स के बच्चों को लिए तो देखने को नहीं मिलती। उनको तो वो कहीं ट्रीज़ पे लगाते हैं छत्ता, या फिर बहुत बड़ी बड़ी पानी की टंकियों पे टंगे रहते हैं उनके छत्ते। लेकिन आपके यहाँ तो घरों में मुझे भी सरप्राइज़ हुआ था कि घर के अंदर मधुमक्खी आप लोग पालते हैं। तो वो शायद आपको मालूम ही है, मधुमक्खी घूमती रहती हैं जंगल में और फूलों पे बैठती हैं, फूलों से रस इकट्ठा करती हैं, नेक्टर बोलते हैं उसको, और फिर उसको लाती हैं अपने छत्ते में और वहाँ उसका वो शहद बना लेती हैं। ये आपके लिए नई चीज़ नहीं है, शहर के बच्चों के लिए नई चीज़ है। वाट डू एनिमल्स ईट? अब बात की इन्होंने कि जानवर क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफलो और अ गोट? You will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed that a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? तो आप जब गांव में रहते हैं तो आप ज़्यादातर बच्चों के यहाँ तो जानवर पाले जाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी भी पालते हैं आप लोग। तो आपको मालूम है कि वो क्या क्या खाते हैं, कोई नई बात नहीं है।
नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 6. सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 एज सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो इस टेबल में आपको ये लिखना है कि जो भी एनिमल्स हैं, क्या क्या आप देखते हो अपने चारों तरफ गांव में, और वो क्या क्या खाते हैं। एक आपको ये अपनी कॉपी में काम करना है, जब स्कूल खुलेंगे वो चेक होगा पक्का। एक्टिविटी 7. हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only one plant or plant produce in group 1. These are called herbivorous. There are some animals which eat other animals. Place in group 2. These animals are called carnivorous. Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3. These are called omnivorous. Prepare a table as in टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स। अच्छा बच्चों, अब इन्होंने ये बात की है कि एनिमल्स जो हैं वो जो चीज़ खाते हैं, क्या खाते हैं, उसको फिर हम एक कैटेगरी बना लेते हैं। तो कुछ एनिमल्स हैं वो सिर्फ घास खाते हैं, ठीक है, जैसे गाय हैं, भैंस है, बकरी है, बंदर है, फ्रूट्स खा लेते हैं, है ना। तो उनका एक ग्रुप बनता है, उनको हर्बीवोरस बोला जाता है, हिंदी में शाकाहारी। इसकी स्पेलिंग याद रखना तुम लोग, हर्ब से बना है ये, शाकाहारी। उसके बाद कुछ एनिमल्स या इंसान भी है उसमें, वो है कि जो इनको तो खा ही लेते हैं, जो ये घास खाने वाले एनिमल है ना, और वो इनको, हाँ, इनको ही खाते हैं वो, तो वो कॉर्निवरस यानी कि मांसाहारी। आपका शेर हो गया, आपका तेंदुआ हो गया है, और जो भी मांस खाने वाले जानवर हैं, जो शाकाहारी जानवरों को खा जाते हैं, उनको बोलते हैं मांसाहारी। अब एक तीसरी कैटेगरी भी है बच्चों, जो इन दोनों को खा जाते हैं, मतलब वो मीट भी खा लेते हैं और सब्जियां भी खा लेते हैं। वैसी वैरायटी तो एक तो हम ही लोग हैं, इंसान। हम लोग साग सब्जी भी खा लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे भेड़ बकरी मीट भी खा लेते हैं। तो ये इस तरीके से आपको तीन खाने के हिसाब से किस किस कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है एनिमल्स को, वो आप जान लेंगे। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। मनुष्य सर्वाहारी प्राणी बताया जाता है, तो इसको हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस बोलते हैं। ये आपको जब स्कूल खुलेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. तो अब इन्होंने बात की है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज या खाने की चीज़ें पैदा कर सकते हैं, ताकि सब लोगों तक वो पहुंच सके। और इतना ही नहीं, पैदा ही करना इनफ नहीं है, वो पहुंचाना, कि सबको खाना मिल सके। तो अभी कुछ कीवर्ड्स की बात की गई है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं बच्चों, इनका ध्यान रखो। इंग्रेडिएंट्स मतलब अलग अलग पदार्थ, वस्तुएं क्या डलती है किसी चीज़ में, पार्ट्स उसके। एडिबल, एडिबल मने जो खाने योग्य है, जो खाया जा सकता है। नेक्टर, नेक्टर मने रस, जो मधुमक्खियों के बारे में बात करते हुए हमने बताया था कि वो इकट्ठा करती है। स्प्राउटेड सीड्स, अंकुरित हो चुके बीज, और छोटे छोटे से जिसमें पौधे निकल जाते हैं बीज से। हर्बीवोर आपको बता दिया है, प्लांट्स खाने वाले जो जानवर हैं, भेड़ बकरी गाय भैंस। कॉर्निवोर जो इनको खा जाते हैं, मतलब मांसाहारी जिनको बोलते हैं, आपका हो गया शेर, चीता और ऐसे वाले जो भी जानवर हैं। ओमनिवोर जो इन दोनों को भी खा सकते हैं, मनुष्य जैसे। अब इन्होंने एक समरी की है आपके एक्सरसाइज की पार्ट की। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो अगर हम अपने देश की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे अलग अलग राज्य में, अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है। बहुत सारी चीज़ जो आप लोग खाते हैं पहाड़ में, वो नीचे के लोगों को नहीं मिलती है। बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ मिल जाती है, वो आपके यहाँ पे नहीं पैदा होती और नहीं मिलती। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये तो आपको मालूम ही पड़ गया कि हमें दो ही चीज़ों से सबसे ज़्यादा भोजन की प्राप्ति होती है, या तो वो पेड़ पौधे हैं या फिर जानवर हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं हर्बीवोरस या फिर शाकाहारी। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवोरस।
ऐसे जानवर जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस या फिर मांसाहारी। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। तो जो ऐसे जानवर जो कि घास फूस के साथ साथ इन जानवरों को भी खा जाते हैं, जो कि घास फूस खाते हैं, भेड़ बकरी इनको भी खा लेते हैं, तो उनको बोलते हैं हम ओमनिवोरस या फिर सर्वाहारी, जैसे मनुष्य। एक्सरसाइज। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स यू नीड सम काइंड ऑफ फूड? ये तो मालूम ही है सबको कि अगर हमको जिंदा रहना है तो खाना खाना जरूरी है। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो आपको 5 पौधे अपने आसपास जो आपके गांव में पैदा होते हैं उनके नाम लिखने हैं और उसका कौन सा हिस्सा हम खाते हैं। क्या हम उसके पत्ते खाते हैं या बीज खाते हैं या उसका फल खाते हैं या जड़ खाते हैं, वो आपको लिखना है। मैच द आइटम्स इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। अब इन्होंने दिखा है कि ये कहाँ से ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये चीज़ हमको मिलती है। ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये जानवरों से मिलती है। दूसरा है स्पिनाच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सब्जियां हैं। तो ये हमको कहाँ से मिलती हैं? वेजिटेबल्स, ये सारी सब्जियां हैं। लॉयंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को खा जाते हैं। हर्बीवोरस, आपको मालूम ही है हर्बीवोरस का मतलब, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं। ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। फिर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। और इस तरीके से ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि फूड जो हम डेली खा रहे हैं ये हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, क्या इसके सोर्सेज हैं, क्या हम इसके पार्ट खाते हैं। तो इस चैप्टर से आपको ये जानकारी लगी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिली है इस चैप्टर से, आपको बताया गया है कि खाने के क्या खाना खाते हैं जानवर, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ये आपको जानना है इस चैप्टर से। और जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें वो करिएगा और फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।